जितने भी बूढ़े माँ बाप हैं, वृद्ध नागरिक हैं, उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए कानून का प्रावधान किया गया है। क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों को ही जानी है, तो क्यों ना हम जिंदा रहते ही अपनी प्रॉपर्टी को बच्चे के नाम कर दें। इससे क्या होगा कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। और जब वो अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को नाम कर देते हैं तो होता ये है कि बच्चों के हाथ आते ही प्रॉपर्टी बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बंद कर देते हैं, देखभाल करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को नाम कर देते हैं, तो जैसे ही बच्चों को नाम प्रॉपर्टी होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनके उन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी भी उनके नाम आ गई है। और जो बहू बेटे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। वो लोग प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद भी उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते हैं, उनका इलाज नहीं कराते हैं, दवा वगैरह नहीं कराते हैं। तो ऐसे में जब कोई बूढ़ा माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर रहा होता है तो उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको देने वाले हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हें ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सबको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 है, जिसके अंतर्गत जो बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके खान पान का ध्यान रखना होगा और चिकित्सा का, रहन सहन आदि का उसमें प्रावधान किया गया है। जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े नागरिक हैं, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर बच्चे उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो इस अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर बूढ़े माँ बाप अक्षम है, वो कमा नहीं सकते हैं, उनके पास कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जिससे उनके पास पैसा आ रहा है, तो बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी ही होगी। जो कि ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है 2007, इसका संशोधन अधिनियम 2019 भी आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर जो माँ बाप हैं वो अगर मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो उन्हें मेंटेनेंस देना होगा। और अगर वो घर में रह करके ही अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हैं, जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर में परेशान करते हैं, तो उन्हें सजा भी मिलेगी, साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और मान लीजिए कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम कर दी है और आपके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपको मारते पीटते हैं, तो आप जो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम किए हैं उसे वापस भी ले सकते हैं, यानी कि वो जो ट्रांसफर डीड है उसे कैंसिल भी करा सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेन मुद्दा हम आपको बताने वाले हैं, कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी बच्चे के नाम से ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम से बांट रहे हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी डीड में ये जरूर लिखवाना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर रहे हैं, लेकिन वो आपका मेंटेनेंस का ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, आपके रहन सहन का ध्यान रखेगा, आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, आपके इलाज का ध्यान रखेगा। अगर वो बच्चे आपका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, चिकित्सा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर से जरूर लिखवाएं ट्रांसफर डीड में। नहीं तो अगर आप नहीं लिखवाते हैं तो बाद में आपको अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना मुश्किल हो सकता है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए लाभदायक होगी और आप लोगों को जानकारी होनी भी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए ज़्यादा चैनलों को। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।